फिर कवन कवन गुण कह के गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरे महिमा बरन न सका, तू ठाकुर ऊच भगवाना, दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। जुगो जुग अटल, चौर छत्र तखत दे मालक, वालिए कुल आलम, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर आप गुरु रूप साध संगत जी जुड़ मिल के बैठे हो। अज दा ये दिहाड़ा जिस नूं समर्पित संध्या वेले दे दीवान सजाए गए ने और जिस नूं आप नवें साल दे नाम नाल मना रहे हो। आओ जितनी क बुद्ध अकल सतगुरां ने बख्शिश की है, कहा तुष प्रभ बुद्ध हमारी, बरन न साको महिमा जो तुहारी। जिन्नी क बुद्धि बख्शिश की है उस मुताबक आप जियां दे शमश बाणी दे विचों कुछ विचारां भेट करन दा जतन करा। सो आओ जिथे आप जी अपने कीमती समय नूं सफला बना रहे हो, साहिबां दे चरनां विच हाज़री लगा लईए, रसना नूं पवित्र करिए। कोई रसना फतेह तो वांझी ना रह जावे। सारी संगत मिल के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एह मानस देही पाई। इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। ये पावन बचन जिसनों आधार बना के आप जियां दे शमश विचारां भेट करनियां ने। सो रमता दे विच मैं ये आप जियां दे सन्मुख अर्ज करदे हां कि जितना समा भी सतगुरां दी हजूरी विच गोद विच बैठना है, उन्ना चिर अपने मन नूं एकाग्र करिए और बाहरले जितने भी दरवाजे ने उन्हां दरवाजियां नूं मूंदण दा जतन करिए, बंद करन दा जतन करिए, तां जो मन जिहड़ा है ये बाहर उडारी ना ला सके। कबीर ए मन पंखी पयो, उड उड दैत सजाए, इन उडन नहीं देना। मूंद लिए दरवाजे, बाजी वाले अनहद बाजे दे धार नहीं बनना। जिन्ने दरवाजे ने वो बाहरले पासियों बंद करके विचारां दे, सोचां दे, कन्नां दे, अखां दे, नासकां दे, मूँह दे केवल ते केवल शब्द नूं समर्पित करन दा जतन करिए। और
विचारा मैं इत्थों आरंभ करा। जो आप जी अज चेत दा विक्रमी संमत दे मुताबिक नवां साल मना रहे हो, असल विच सिख कौम दा नवां साल ही यही है। जिहड़ा 1 जनवरी नूं जां 31 दसंबर की रात नूं आपां मनाउने आ, वो साडा साल नहीं है। वो ते असल दे विच हजरत ईसा दा जन्मदिन है, जिहड़ा लगभग 25 दसंबर के तकरीबन होया और दिनां की गिणती वधन घटन दे नाल वो 1 जनवरी नूं मनाउण लग पए। नवां साल जिहड़ा आपां मना रहे हैं, राजा विक्रम होया जिहड़ा ਉਹਦੇ जन्म नाल संबंध, और इस तरह आपां नानक शाही कैलेंडर जिहड़ा है साडा, उस दे मुताबिक अज साडा नवां साल बनदा है। वैसे इत्थे मैं थोड़ी जी अर्ज करदिआं बदकिस्मती है साडी कौम दी कि जिस दिन 1 जनवरी हुंदी है उदन ते मैसेजां दे ते फोनां दे ढेर लग जांदे ने कि नवें साल दीआं मुबारकां होण, पर दुख नाल कहना पैंदा अज कोई मैसेज नहीं। क्यों? किसी नूं पता ही नहीं कि अज दा नवां साल है। इहदे विच आपां किसी नूं दोष नहीं दे सकदे। दोष साडा है, साडे कोल प्रचारिया नहीं गया। किसी नूं देसी महीनिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ तक याद नहीं, ये भी नहीं पता अज महीना किहड़ा चढ़िया है, अज तरीक कितनी है। हालांकि गुरबाणी दे विच तरीकां सन्ना वरतीਆਂ सम्मत के मुताबिक गईਆਂ ने। मैं अगे भी यही बेनती करना कि 10वें ग्रंथ दे विच लगभग इतिहासक स्रोतां दे विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच जिहड़ी सन वरती है, जिहड़े तरीक वरती है, ਜਿਹੜੀਆਂ डेटा ਵਰਤੀਆਂ ने, वो सारियां सम्मत विक्रमी के मुताबिक ने, सम्मत के नाल। आवन 78 है, जान 97, होर प्युठसी मर्द का चेला भी सम्मत है। भाद्रव सुदी अष्टमी रा वारा, तीर सतुद्रो ग्रंथ सुधारा, ये भी सम्मत के मुताबिक है। चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद कणा, ये भी सम्मत के मुताबिक है। तुखारी 12 माह गुरु नानक देव महाराज जी का, यह भी सम्मत के मुताबिक है। पर सानू ये गल का ज्ञात नहीं है कि अज सिख कौम का नवां साल है, और यदी जिम्मेवारी आगुआं दी जां किसी होर बंदे दी नहीं है। हरेक नानक नाम लेवा सिख की जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने दिनां का प्रचार करे, अपने नवें साल का प्रचार करे। बहुत घट ने जिन्हां नूं पता ही नहीं। सानू नहीं पता तो आपां बच्चिआं नूं कि दसना अज चेत का महीना प्रारंभ होया, किन्ने महीने ने और किस हिसाब दे नाल ये साडे महीने चलते ने। चेत, विसाख, जेठ, हाड़, सौण, भादों किसी नूं नहीं पता। शायद खिमा करना ये अनपढ़ां वाला समझिया जाता है कि नहीं जी ये नहीं याद करने, ये तो अनपढ़ लोग याद करते हैं। पर यह अनपढ़ां दा काम नहीं, साडा विरसा है, साडी बाणी के मुताबिक यही तरीका है। रहो विचार अज सवेरे भी आपां विचार कीती सी कि चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद कणा। चेत दे महीने द्वारा जिन्हां जिन्हां ने इस परमात्मा नूं चेत लिया, उन्हां दे घर विच आनंद पैदा हो गया। और एक संक्रांत दा, दिनां दा, दिहाड़ियां दा, महीनिਆਂ दा, मसिया दा, किसी खास दिन का पुजारी नहीं। ये वैसे जिहड़ा नवां साल है वो ये नहीं बनता, भावें वो 1 जनवरी होवे ते भावें चेत होवे। नवां साल बनता है जिस दिन की आरंभता होवे। ते दिन की आरंभता गुरु नानक देव महाराज जी नूं पुछिए ते पातशाह पता की कहते हैं, कवन सवेला वक्त कवन, कवन थित कवन। और हजूर ने कहा है जिहड़ा दिन है इसकी शुरुआत किस दिन हुई पता ही नहीं, क्योंकि उस दिन देनी नहीं सी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धरन ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएदा। ना दिन सी ना रात सी, ना सूरज सी ना चंद्रमा सी, कुछ भी नहीं सी। जदों ये सृष्टि होंद विच आई उदों दिन भी नहीं सी, दिन ते बाद विच बने।
चलो वैसे विद्वाना ने मिथ लिया कि ये साल जिहड़ा है मनाया जाए, पर सिख ने किसी खास दिन के नाल नहीं बाणी दे नाल जुड़ना है। और इसे करके मैं आप जी के ज्ञात लई अर्ज कर दिया, जिन्नी बाणी लगभग धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच समय ते दिती गई है, शायद ही किसी होर विषय ते इन्नी बाणी का जिहड़ा है वो प्रकाश होया होवे। भगत कबीर साहब जी ने समय ते बहुत बाणी लिखी है। भगत कबीर साहब जी ने 7 वार भी लिखे ने, 7 दिनों की बाणी, जिन्हों आप आदित्य, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पति, जिहड़े आदिक ये दिन ने सारे हफ्ते के, उन्होंने मुखापत हो करके भगत कबीर साहब जी ने वो 7 वार बाणी लिखी है। इस तरीके दे नाल महीनिਆਂ की बाणी लिखी है। गुरु नानक देव महाराज जी ने तुखारी राग विच, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने 12 माह माझ के अंदर ये समय ते बाणी लिखी है। इत्थे बस नहीं, गुरु नानक देव महाराज जी का आप एक वचन पढ़ते हैं सोहेला साहब दे विच, विसवे चसिया घड़ियां पहरा थिती वारी माहोवा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਮਖ ਤੋਂ ਨਿਮਖ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਮਕਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਖ। ਔਰ ਇਹ 15 ਵਾਰੀ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ 15 ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਝਮਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। और 30 चसियां का एक पल बनता है। और 60 पलों की एक घड़ी बनती है। और एक घड़ी जिहड़ी है ये 7.5 घड़ियां होण ते एक पैर बनता है, और 8 पैर होण ते पूरा दिन ते रात बन जाता है। हुण गुरु नानक देव महाराज जी ने अख दे झमकण तो दिन का सारे का सारा जिक्र बयान किया है। उस तो बाद थितां दा कीता है, महीनिਆਂ ਦਾ कीता है, वारां दा कीता है, साल दा कीता है, वर्षां दा कीता है कि सिख ने समय नूं किस मुताबक वंड के जीना है। सब तो वध जे गुरु नानक देव महाराज जी ने कदर कीती है ते समय दी, तां ते इन्हां बरीकी दे विच पातशाह ने कहा कि अख झमकण दे समय जितना लैके और ये सालां बद्धी तक जिहड़ा समा है, ये सारे समय नूं सांभिया जावे। सो मैं जिहड़ा आरंभता दे विच शब्द दर्ज कीता सी, वो शब्द दे जिहड़े आपां अर्थ लवांगे, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस देही पाई। ਇਹਦੇ वैसे बाहरी अर्थ ते बनते ने कि गुरु की सेवा की, बंदगी की, भगती की, ते तां ये मानस देही मिल गई, पर अर्थ ये नहीं है। गुर सेवा ते भगत कमाई, गुरु की सेवा करन लई ते भगती करन लई ये मनुखा देही मिली गई। तब यह मानस देही पाई, तां करके ये मानस दे प्राप्त हुई है कि गुरु नूं सिमरिया जावे, बंदगी की जावे, भगती की जावे, तां जो साडा मनुख जामे विच आया सफल हो जावे। इस देही को सिमरे दे। हुण ये पंक्ति ने यह गल तो स्पष्ट कर दी कि ये देही नूं देवते भी सिमरते हैं, जिन्हां कोल मनुखा शरीर नहीं है। मनुखा शरीर एक एहो जिहा चौंक है, एहो जिहा चुराहा है, देवते बनना है, पशु बनना है, उहदे विचों सानूं मनुख दे जामे रह लंघना पवेगा। चंगे कर्म कीते ने ते देवता है, देही तो उपर चलिया गया, जे हेठां वल नूं आ गया ते पशु बिरती। पर हरेक नूं ये मनुख जामे राही लंघना पैंदा है। ते जिहड़े देवतियां वाले राह ते तुरे ने ते अध विचाले रह गए, वो दोबारा देही की प्राप्ति करनी चाहते हैं। जिवें भगत कबीर साहब जी ने कहा है, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, कि पहले जन्म भी मैं तेरा सेव करिया, भगती ना पूरी होने करके दूसरा जन्म लिया, हुण मैं भगती पूरी करनी, अब तो मिटिया ना चाहिए, हुण मैं तेरी जिहड़ी है वो आराधना करनी है। पर मनुख ने ये जिहड़ा समा मिलिया से गुर सेवा ते भगत कमाई करन वास्ते नूं पासे रख के ते होर ही संसार के धंधियां दे विच जिहड़ा ये गफलत की नींद सौं गए आ, जिहड़ा इहनूं चित ख्याल नहीं।
भाई नंद लाल ने भी अपनी रचना दे विच ये गल्लां सारियां दा जिक्र कीता है कि जेड़े बंदे नाम नहीं सिमरते उन्हां नूं अपना असल दे विच मकसद ही भुल चुका है कि वो आए की करन सी। ते भाई नंद लाल जी ने वो शब्द वरते ने, हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, वगर ना जोक चुनी आमदन ना बूद मरा। उन्हें कहा मैनू ये जन्म विच आउण दा शौक नहीं सी, बस परमात्मा की बंदगी करनी ही एक खिच जी है कोई मनुखा जन्म विच लै आई। वगर ना जौक चुनी आवुर्द ना आमदन ना जूद मरा। शौक मैनू है परमात्मा की बंदगी करन दा, नहीं तो होर तरीके नाल जिहड़ा आपां गफलत की नींद सुते पे आ इहदे करके ये मानसदे ही नहीं। केवल ते केवल परमात्मा की भगती जिहड़ी वो इच्छा बंदगी वाली वो मैनू ये मनुख जामे विच लै। समय नूं मापण दा पैमाना अज कल ते चलो जिवें जिवें तरक्की हुई है उस मुताबिक चलदा जांदा है, पर समय की शुरू तो संभाल करन दे लई मनुख की खिच रही है कि समय नूं नापिया जावे ते इनू वंड के अपनी किरत कीती जावे ते बंदगी कीती जावे। सो हुण दे मुताबिक ते घड़ियां जां फोनां ते टाइम है, पुराने समय दे विच इवें नहीं सी। समय नूं नापण दे लई जिहड़ा पुराना पैमाना सी, पुरानियां घड़ियां सी, वो दो तरीके दियां मन्नियां गईयां ने। क्योंकि वैसे भी समय नूं मना रहे हैं कि समय नूं सफल किवें करना है, नवां साल चढ़े है। नवां साल की है कि अज एक नवां साल, नवां सम्मत, नवां सन चढ़िया है, नवीं तरीक है, नवां दिन है। ये तो वैसे गुरु नानक देव महाराज ने कहा सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तपतर है। तारे भी उही, चंद्रमा भी उही, दिन भी उही, सूरज भी उही, रात भी उही, दिन भी उही, तो नवां की चढ़िया। असल विच मनाउण दा जिहड़ा मकसद है बंदे दी जिंदगी विच भी कोई नवां आवे, बंदे दी जिंदगी विच भी कोई बदलाव आवे, कोई खेड़ आवे, तां करके नवां साल चढ़िया। नहीं तो खिमा करना इवें दे दिन रोज चढ़दे ने, जे कुछ नवां साडी जिंदगी विच नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। समय नूं मापण दे लई वख-वख पैमाने बनाए गए और पुराने समय दे विच जिहड़ियां घड़ियां सी, क्योंकि उदों ते इन्नी तरक्की नहीं सी, पर समय नूं मापण दे लई उस समय दे मनुख ने दो पैमाने मन्ने जिहदे नाल समय नूं नापिया जांदा सी। शायद बजुर्गां नूं पता होवे कि जिहड़ा पहला पैमाना सी वो सी धुप। धुप दे नाल जिहड़ा सी समय नूं मापिया जांदा सी। उन्हां ने मिथ लैना कि हुण सूरज चढ़िया है, किन्ना चिर इस दिशा वाल धुप रहेगी, जदों धुप ढल गई, मान लो कोई छां ढल गई है, सूरज थोड़ी जी दिशा बदल गया, फिर उस तरीके दे नालों समझ लेंदे सी कि इन्ना दिन लंघ गया, इन्ना रह गया, फिर रात पै जानी, फिर उन्होंने काम कर करके घर वापस आ जाना। और धुप तो यह पता लग जाता सी जदों छां ढल जाती सी कि यह दिन इन्ना लंघ गया। उन्होंने कहा जाता सी धुप घड़ी, धुप घड़ी करके प्रचलित हुई। पर ध्यान देना, जिस दिन बदल हो जाता सी उस दिन धुप ते चढ़दी नहीं सी, सूरज चढ़दा नहीं सी, ते समय दा मापना औखा हो जाता सी। सो मनुख ने सोचिया किवें ना किवें समय नूं मापण दा ओह पैमाना बनाया जावे कि बदल भी हो जावे पर समय नूं नाप सकीए। फिर उन्होंने जल घड़ी बनाई, पानी की घड़ी, जिहदा जिक्र आपां गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी विच पढ़दे हां। घुर है न भरीए पाईए, शब्द सारियां ने सुनिया, सारियां ने पढ़िया, लगभग सारियां नूं याद भी है, रोजाना इहदा उचारण हुंदा है आसा की वार अंदर। घुर है न भरीए पाईए, असल विच इह जिहड़े शब्द ने जल घड़ी दे नाल जुड़दे ने। जल घड़ी किवें दी सी कि जिस दिन उन्होंने देखिया कि धुप ते चढ़ी नहीं तो समय नूं मापीए, उन्होंने फिर एक मानो कोई कुजा लिया जां हुण दे हिसाब दे नाल कोई बाल्टी लई मानो, और उन्होंने बाल्टी दे विच पानी पा लिया उस कुजे दे विच, और उहदे विच एक धात मानो एक कटोरी लैके उहदे विच शेक कर दिता, छोटा जिहा शेक करके ते पानी दी बाल्टी विच रख दिता। और जिन्ना चिर वो शेक पानी दे विच रहिंदा है ते त्रिप त्रिप करके पानी जिहड़ा बाल्टी विचला सी वो कटोरी विच पई जांदा सी। जदों एक कटोरी भर जांदी सी उन्होंने मिथ लिया कि एक घड़ी लंघ गई। इस तरीके दे नाल दो कटोरियां भर गईयां, फिर डोल दिता ते फिर रख दित्ती विच, उन्हां कहा दो घड़ियां लंघ गईयां।
इस तरीके दे नाल जदों 8 ये ਜਿਹੜੀਆਂ कटोरियां भर के बाहर डोल दित्तियां जांदियां सी, उन्हां क्या 8 घड़ियां लंघ गईयां। इस तरीके दे नाल भी उन्हां समा नापे आए। जदों बाद विच घड़ियां तो घंटे आ गए, उस हिसाब नाल उन्हां ने एक कटोरी की धात जिहड़ी है कटोरी बनाई हुई उहदा आकार वड्डा कर दिता। उस तरीके दे नाल जिन्ना चिर फिर ये भरदी सी उन्हां मिथ लिया कि हुण 1 घंटे बाद ये कटोरी भरेगी, और उस तो बाद इहनूं कहा जांदा सी जल घड़ी। इस तो बाद विदेशियां ने तरक्की की, ते तरक्की करन दे नाल उन्हां ने जदों घड़ियां दी खोज की, उन्हां ने एक घड़ी बनाई लगभग 1300 कुछ सन दे विच। शायद ये जर्मन वालियां ने घड़ी बनाई, और एक घड़ी बना के उन्होंने एक राजा से उस समय का यूरोप का चार्लस उन्होंने भेंट की, और ये घड़ी जिहड़ी सी बहुत भारी तादाद में सी, जिहदा भार बहुत ज़्यादा सी। उस तो बाद होर तरक्की की, उन्होंने भी एक घड़ी बनाई, और वो घड़ी उन्होंने इस तरीके की बनाई जिहड़ी घड़ी जिहड़े उस समय के यूरोप के 12 बादशाह से 12 राजे से उन्हों के बुत उन्हों दी तस्वीरां लईआं, और वो घड़ी दे विच इस तरीके नाल फिट कर दित्तियां। और उस तो बाद जदों 1 घंटा मान लो कोई 12 वजे ने, और उस तरीके नाल एक बादशाह की फोटो सामने आ जाती जिन्हों संगीत घड़ी कहा जाता सी। और जदों बादशाह की फोटो सामने आ जाती तो वो हौली हौली संगीत जिहड़ा वजदा जांदा सी। 1 घंटा पूरा वो बुत सामने रहिंदा सी, जिहदे तो पता लगदा सी कि 12 वजे ने। उस तो बाद जिहड़े 11 होर बुत हुंदे वो गुप्त रखे हुंदे सी। उस तो बाद दूसरा बुत सामने आ जांदा, इस तो पता लग जांदा सी 1 वज गए आ। ये भी जिहड़ी उन्होंने घड़ी बनाई, उस तो बाद इहदे विच सुधाई हुंदी रही, बदलाव आउंदे गए। कोई कंध मीनार आई, कोई होर कंध घड़ी आई, मीनार घड़ी आई। इस तरीके दे नाल होर तरक्की करदे होया अज आप जानदे ही हो कि कितनी तरक्की हो गई है, और उस मुताबिक उन्हां घड़ियां दे दित्तियां। असल विच घड़ियां बनाउण दा मकसद ये सी कि समय नूं सांभिया जावे, पर समय नूं सांभिया नहीं, समय नूं गवाया गया। भाई वीर सिंह ने समय ते एक कविता लिखी है। वैसे भी मैं पिछली बारी भी अर्ज की सी, क्योंकि समय की कदर करनी गुरु नानक देव महाराज जी ने सानू सिखाई है कि समय नूं सांभना किवें है। ते जिहड़ा वक्त विचारे सो बंदा होए, जिहड़ा समय नूं सांभ लवे, समय दी विचार करे, समय नूं सफला बनावे, उही बंदा है, दूसरा बंदा ही नहीं। ते भाई वीर सिंह ने जिहड़ी कविता लिखी है, उन्हें क्या रही वास्ते घत समय ने एक न मन्नी, फड़ रही तरीक समय किस काई कन्नी। कहने मैं बड़ी तरीके दे नाल ये समय दी तरीकिया खिंचिया, पर समा अपनी कन्नी खिसका गया। किवें ना सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, त्रिखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी। समय दी इतनी रफ्तार तेज है कि सारे बन्ने बन्नी टप जाता है, नहीं रुकता। हो अजे संभाल समय नूं कर सफल उडंदा जावंदा। भाई वीर सिंह ने कहा है कि हो अजे संभाल समय नूं कर सफल उडंदा जावंदा। अजे भी सफल कर लै, ये समा तेरे हथों निकलदा जांदा है। ये ठहरन जात ना जावंदा, लंघ गया ना मुड़ के आवंदा। उन्हें क्या समा ठहरदा नहीं है। और मैं वैसे भी अर्ज करदिया चाणक्य नीति विच ये गल्लां 2-3 लिखियां ने। उन्हें कहा कि जिस वेले लोग सौ जाते ने, घड़ियां उदों भी चलदियां ने। इसे करके ते समय की बराबरता कोई नहीं, और समा कदी रुकदा नहीं। बंदा रुक जाता है, समा रुकदा नहीं। और उन्हें यह भी लिखिया कि समय ने ते बहुत पिछे छड्डते ने लोग, पर लोगों ने समय नूं पिछे नहीं छड्डिया। समा हमेशा अगे रहिंदा है, समय नूं सांभिया। समय नूं सांभण वाले बहुत विरले ने, जिन्हां समय नूं सांभ के उस काल दे विच रहिंदियां अकाल बन गए, और काल दी गिरफ्त तो निकल गए। और जिसनों पातशाह ने कहा भाई ये तुहाडी देह ही सफल हो गई, जिहदे करके तुहानूं मनुख जामा मिलिया सी। हजूर ने कहा जब लग जरा रोग नहीं आया, जिहड़ा मैं शब्द आरंभ विच पढ़िया सी
कि गुर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही। भाई ये अगले जाके शब्द बनते ने कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग बिकल भई नहीं काया। और उन्हें शब्द वरते कि जिन्ना चिर तुहाडी देही काल दे गिरफ्त विच नहीं आई, उन्ना चिर भाई परमात्मा की बंदगी कर ली जाए, परमात्मा का सिमरन कर लिया जाए, तां जो तुहाडा समा सफल हो जाए। पर बंदे की जिन्नी भी कशिश है वो पदार्थां वल है कि पदार्थां नूं एकत्र किया जाए, पदार्थां नूं जोड़िया जाए। शायद इहदे विच खुशी है, इहदे विच चाओ है, इहदे विच आनंद है, पर बंदे का यह भुलेखा है। ये माया है परमात्मा की छाया, परमात्मा नहीं है। इहदे विच सुख प्रतीत तो हुंदा है पर सुख नहीं है। मानो इसे करके ते विद्वाना ने कहा भाई रुख दे नाल सांझ पाई जावे, छां दे नाल नहीं। छां नाल सांझ पाओगे, सूरज ढलन दे नाल वो छां बदल जाएगी ते उत्थे धुप आ जाएगी। जे रुख नाल सांझ पाई होवेगी ते जिधर जिधर छां जाएगी उधरले पासे हो जाओगे। सांझ पाई जावे ते वो परमात्मा दे नाल, तां जो तुहाडा समा सफल हो सके और ये जिहड़ा बार बार छां बदल रही है इहदे तो तुसीं बच सको। पर बंदे नूं इवें लगदा है कि शायद इहदे विच ही सारे सुख ने। इहदे उत्ते मैं आप जियां नूं घटना एक अर्ज करनी चाहना तां जो समझ विच पै जावे। असल विच ये छाया है जिहड़ा सानूं सुख लगदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने भी कहा सिर्फ ते सिर्फ छाया है, ते छाया कदी सुख नहीं दिंदी। जे आपां परछावें नूं फड़न दा यतन करांगे ते फड़िया नहीं जावेगा। और ज्ञानी मान सिंह चौर ने इहदे ते घटना बड़ी सोहनी अर्ज की है। उन्हां कहा एक राजा सी ते राजे दी जिहड़ी रानी सी उहदे गल विच हार सी, 9 लखा हार। किसे कारण उहदा हार जदों ने इशनान किया बाहर टोबे दे विच ते बाहर पिया सी, और जिस वेले वो हार इल दे नजरी पिया, वो इल ने वेखिया कि 9 लखा हार है, वो बड़ी जल्दी झपट के ये 9 लखे हार ते, हालांकि उन्होंने सोझी भी नहीं सी कजा उहदे वल्लों 9 लखे दा हार भावें उहदे लई कौडियां दी माला सी, वो तो वैसे ही चक के लै गई। जिवें केवल ते केवल बंदे नूं पता है कि नाम की कीमत की है, मनुख जामे की कीमत की है, बाकी किसी भी जात नूं नाम की कीमत नहीं पता। बांदर नूं, कुत्ते नूं, बिल्ले नूं, हाथी नूं किसी नूं नाम की कदर नहीं पता कि नाम की कीमत कितनी है। केवल ते केवल मनुख समझ सकता है कि नाम की कीमत की है। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास मनुख समझ सकता है। और जिस वेले वो इल ये हार नूं चुक के लै गई ते रानी ने रोना शुरू कर दिता, विलाप शुरू कर दिता कि मेरा हार इल चुक के लै गई है, ते जे हार ना मिलिया तो मैं तो जान दे देनी, मर जाना है बस। हुण राजे नूं खतरा पै गया, जे रानी नूं हार ना मिलिया तो रानी मर जाएगी। उन्हें टोंडी पिटवा दी इसे करके कि जिहड़ी इल 9 लखा हार लैके गई है, भाई जिन्नू भी लभे वो वापस दे देवे, ਉਹਦੇ बदले मैं ਉਹਨੂੰ अद्धी रियासत दे देंगा। सदके जाइए ये गृहस्थी जीवन तो, पत्नी व्रती धर्म तो, कि राजा जिहड़ा एक मरला भी थां नहीं छड्डदा, पत्नी की जान बचाउण दे लई अद्धी रियासत देण नूं तैयार है कि मैं अद्धी रियासत भी दे देंगा पर मेरा हार कोई दिवा देवे। जदों टोंडी पिटवा देती, सारे पासे होका दे दिता कि जिन्हों भी 9 लखा हार लभे लै गई है उन्होंने इनाम दिता जाएगा। और उस समय एक लकड़हारा लकड़ा लैके जंगल दे विचों आ रहा सी। उन्हें भी ये होका सुनिया ते मन विच सोचदा है परमात्मा जे किते मैनू ये 9 लखा हार लभ जावे ते मेरी जिंदगी कोई सौखी हो जावे। सारे बंदे सोचते हैं इन्नी माया मिल जावे ते मेरा थोड़ा समा सौखा लंघ जावे। इन्हें कहा रब्बा अज मैं तेरे कोल मंगदा कदी कुछ मंगिया नहीं, ये 9 लखा हार मैनू मिल जे तां जो मैं राजे नूं दे के खुश कर दवां और उहदे कोलों बनदी जिहड़ी रियासत है वो पैसे ले लो। बड़ा खुश और बड़ियां अरदासां कीतियां कि हार मैनू लभे। उतने समय नूं जिहड़ी इल सी
ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੱਲ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਪਟੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੜਿਆ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਟੋਭਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ, ਮਲ ਮੂਤਰ, ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਲਮਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਆਪ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਛਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਰਮੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਟਿਆ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਿਤਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਿਆ, ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਚਾਅ ਨਾ ਥੰਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਐ ਰੱਬਾ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹਾਰ ਲੱਭ ਵੀ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਲੰਗੋਟ ਕੱਸ ਲਿਆ ਔਰ ਮਾਰਦਾ ਪੱਟ ਦੇ ਥਾਪੀ ਕਿ ਲੈ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਕੋ ਅੱਧੀ ਰਿਆਸਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਟੋਬੀ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ, ਲੰਗੋਟ ਕੱਸ ਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਲੈ ਹਾਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਗਾਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਗਾਰ ਆ ਗਈ, ਗੰਦ ਮਲ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਐ ਰੱਬਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਫੋਲ ਮਾਰਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੇਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰ ਗਿਆ, ਗੰਦ ਮਲ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰਿਆ, ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਹਾਰ ਫੇਰ ਲੱਭਿਆ, ਆਖਰ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ, ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਐਰਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਸ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਐਰਕਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਾਰ ਐਰਕਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ, ਬਲਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਟੁੱਬੀ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗਾਰ ਫੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਲਿਬੜ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਦ ਫਸ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਮਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਸ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਰੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਣੀ ਦਾ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਗਵਾਚਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਢੋਂਡੀ ਪਟਵਾਈ ਹੈ, ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖ, ਉਹ ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਪਰ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੇ। ਉਹ ਦਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ
वेखिया ते परछावें किकर दे रुख उत्ते हार सी। ਉਹਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗੂਠ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਮੂਰਖਾ, ਹਾਰ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਤੂੰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲੈ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਲਾ। अर्ज मैं तां कीती है परछावें मगर जिन्ना मर्जी भज लवो सुख नहीं मिलना। सुख मिलेगा केवल ते केवल नाम दे विचों। ते इको शब्द कह के मैं खिमा मंगनी है। रागी जथा पहुंच चुका है। भगत कबीर साहब जी का एक शब्द है जिहदे विच भगत कबीर साहब जी ने कहा मैं एक खिन भी परमात्मा दे नाम नूं विसार दवां तो मैनू इवें लगता जिवें जन्म ही व्यर्थ चलिया गया। शायद मैं सवेरे भी बेनती की सी कि एक बंदा वो है जिहड़ा एक खिन भी याद नहीं करता, एक वो है जिन्हें एक खिन विसर जाए तो तां भी तरले लैंदा है। आखिर सोच का फर्क है ना। ते भगत कबीर साहब जी के शब्द सुनियो, मुस मुस रोवै कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवे रघुराई, तनना बुनना सब तजियो कबीर। सारा कुछ तेने छड़ दिता, सारा कुछ त्याग दिता, हर का नाम लिख लियो शरीर। वो नाम नूं छड़ दिता, जिहड़ा कपड़ा बुनन दा काम सी, हुड्डी ते बैठ सारी वो भी त्याग दिता। ते ये खाऊगा किथों, कमाऊगा किथों, ते मां कबीर दी रोंदी है। ते भगत कबीर साहब जी ने दे जवाब वजों जिहड़ा उत्तर दिता वो बा कमाल सी। भगत जी ने कहा जब लग तागा बेही दह, क्या जिन्ना चिर मैं ये हुड्डी ते बैठदा है ते वो सूई दे विच धागा मूँह विच पा के उहनूं सही करके ते सूई दे विच पाउणा है, कहंदे ओना चिर मैनू परमात्मा दा नाम विसरदा है। इस करके मैं ये काम ही छड़ दिता, जिहड़ा काम परमात्मा तो दूर करदा मैं वो काम ही नहीं करना। ते मां ने कहा जो ये तो काम नहीं करना फिर चलेगा किवें। ते भगत जी कबीर जी ने जिहड़ा शब्द वरतिया उन्हां कहा ये सारा कुछ उस रघुराए दे हथ है जिन्हें सारियां नूं पैदाइश दित्ती है, सारियां नूं जन्म दिता, उन्हें ही रहमत करनी, उहदी किरपा वरतनी है। सो इस तरीके दे नाल जिहड़ा समा है आप सब जुड़ के बैठे हो। समा ये जिहड़ा नवां साल है, मैं पहले ही अर्ज कर दी सारा कुछ उस तरह चल रहा, उस तरह हो रहा है। नवां साल तां है जे कोई जिंदगी दे विच बदलाव आए, जे अपने आप विच बदलाव लियाईए, अपने आप नूं बदलन दा यतन करिए तां करके, नहीं तो कोई ये नवां साल नहीं है। पुरानी जिंदगी जिवें लंघ गई उस तरह लंघ गई। बंदा कभी वर्तमान विच जिउंदा ही नहीं, जां ते इह भूतकाल विच जां भविख विच जिंदा है। ते उहदे बारे भी भाई साहब भाई वीर सिंह ने कहा है, बीत गए दी याद हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया जिंद नूं कर लावे। उन्हां कहा जिहड़ा लंघ गया है वो हड्डां नूं कुरला लिया है, ते जिहड़ा आउण वाला उहदा सहम खाई जांदा है। पिछलियां यादां कि पिछे इवें होया, आउण वाला पता नहीं किवें दा आउणा है। उन्हें क्या बंदा वर्तमान विच अज विच कदी जिउंदा नहीं, इसे करके बंदा दुखी है कि अज विच कदी जिउंदा नहीं। इसे करके सवा मनाया, नवां साल मनाया तां सफल है जे अपने आप नूं बदलन दा यतन करिए। आप सवारे मैं मिल है, मैं मिलिया सुख होए दे धारने बनन दा यतन करिए। अपने आप नूं बदलिए, दूसरियां नूं नहीं, केवल ते केवल अपने आप नूं। जे दिन अपने आप नूं सवारना शुरू कर दिता, बदलना शुरू कर दिता, समझ लेना फिर आए दिन साडी जिंदगी विच नवां साल है। आए दिन आपां नवां साल मनाए आए। भाई गुरदास जी ने वार विच जिक्र कीता है, आप भला सब जग भला, भला भला सब ना कर देखै, आप बुरा सब जग बुरा, सबको बुरे बुरे दा पेखै। जिस वेले कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर नूं ते दुर्योधन नूं भेजिया सी, दुर्योधन नूं कहा जा कोई भला बंदा लभ के लिया, ते युधिष्ठिर नूं कह दिता कोई बुरा बंदा लभ के लिया। दोवें चले गए सी। युधिष्ठिर ने आके कह दिता सी कि मैनू बुरा बंदा कोई नहीं लभ्या, ते दुर्योधन ने आके कह दिता सी मैनू भला बंदा कोई नहीं लभ्या। हद हो गई। एक नूं बुरा कोई नहीं लभ्या, एक नूं चंगा कोई नहीं लभ्या। इत्थे दृष्टि दृष्टि का फर्क है। युधिष्ठिर ने कह दिता कि बुरा है ही कोई नहीं, सारे ही भले ने।
ते दुर्योधन ने कह दिता इत्थे सारे जेड़े बुरे ने, चंगा कोई है ही नहीं, भला कोई है ही नहीं। हुण है तो साडी दृष्टि है, कईयां नूं इत्थे चंगा कोई नहीं लगदा क्योंकि सारियां विच अवगुण दिसदे ने। इस करके अपने आप नूं बदलीए, अपने अंदर झात मारन दा जतन करिए, अपने आप नूं सवारन दा जतन करिए। जिन्हां ने अपने आप नूं बदल लिया, समझ लैना उन्हां दा इह पावन दिहाड़ा मनाया होया सफल है। नवां साल मनाया होया तां ही सफल है जे अपने आप विच बदलाव लियाईए, अपने आप विच कोई चेंज करिए, जिंदगी दे विच कोई नवां करन दा जतन करिए, तां साडा इह नवां दिन है। सो इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां, इन्हां अखरां नाल मैं समाप्ति करदे आ। समूह संगतां नूं नवें साल दीआं देसी चेत महीने तो जिहड़ा आरंभ हुंदा है, बहुत बहुत मुबारकां होण। साहिब किरपा करे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਔਰ परमात्मा की कृपा सदका तंदुरुस्ती के नाल बतीत होवे। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां। रागी जत्था पहुँच चुका है, सो संगत नूं बेनती इसे तरह प्रेम सत्कार के नाल सजे रहना और उन्हां गुरमुखां दी रसना पासों पावन गुरबाणी का हर जस श्रवण करना। वैसे भी हर वैसे प्रोग्राम ते इसे जथे नूं सद्दिया जांदा है। कारण की है कि रसना विच मिठास इतनी है कि सारी संगत कीर्तन पसंद करती है। दास को भी बहुत आनंद आता है इन्हां दा कीर्तन सुनन दा। पातशाह दी रहमत करन, इन्हां दे जथे नूं चढ़दी कला दी दात बख्शिश करन। समूह संगत ने हुण हर जस कीर्तन श्रवण करना। कल युग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए, लय ध्याना दे धारने बनना होइयां बिन भुल्लां दी खिमा बख्शो असीस आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू